हे गाइस, तो आप सभी का स्वागत है। चलिए आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी शुरू होती है सन 1962 में, जहां पर हमें डॉक्टर केल्विन को दिखाया जाता है, जो कि एक वैज्ञानिक है। वो एक वक्त था जब अमेरिका सोवियत यूनियन के बीच में बहुत तनाव चल रहा था। अमेरिका में हर जगह अफवाह थी कि रसिया कभी भी अमेरिका के ऊपर परमाणु बम फेंक सकता है। हालांकि डॉक्टर केल्विन ने अपने बैकेट अंडरग्राउंड बनाया होता है, जो कि परमाणु बम से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होती है। अब डॉक्टर केल्विन के घर पर पार्टी हो रही होती है। तभी ये टीवी पे न्यूज देखते हैं, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रसिया से कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे परमाणु बम से नहीं डरते हैं और उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। इसलिए सबको कहते हैं कि अब सब अपने घर पर जाओ, और वो खुद भी अपने बैकवार्ड में बंकर होता है, उसके अंदर अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं, जो कि प्रेग्नेंट होती हैं। उसी रात को उनके घर के ऊपर आसमान में एक फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है, जिसके इंजन में खराबी आ जाती है और उसका जो पायलट होता है वो उस प्लेन से निकल जाता है। वो प्लेन क्रैश होकर सीधा मिस केल्विन के घर के ऊपर गिरता है, जिससे उन्हें लगता है कि परमाणु वॉर शुरू हो चुका है। इसलिए वो जिस बंकर के अंदर गए होते हैं वो उसे पूरी तरह से लॉक कर देते हैं, और एक बार इस बंकर के लॉक होने का मतलब है कि 35 सालों के बाद ही खुलेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि जब भी परमाणु वॉर होता है का वायरस धरती पर फैलता है और उसे ठीक होने में कम से कम 35 साल लगते हैं। यानी कि अब वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ इस बंकर में फंस चुके हैं। अगले 35 सालों तक वो वहां से बाहर नहीं निकल सकते। वहीं डॉक्टर केल्विन के पड़ोसियों को लगता है कि प्लेन के गिरने से मारे गए हैं, इसलिए उनके घर को उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। वहीं नीचे बंकर में केल्विन और उनकी पत्नी को दिखाया जाता है, लेकिन एक वैज्ञानिक है, इसलिए यहाँ पर उसने 35 सालों के लिए हर एक चीज को पूरी तरह से पहले से ही अरेंज कर रखा होता है। यानी कि 35 साल तक बंकर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं। अब कुछ दिनों के बाद एक बेटे को जन्म देती हैं। वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि हमारा बेटा मानव जीवी को बढ़ाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ऊपर परमाणु बम की वजह से इंसान लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुके होंगे, लेकिन ये सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इनका जो बेटा होता है, जिसका नाम एडम है, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। बंकर के अंदर खाने के लिए पेड़ पौधे उगाए होते हैं, और साथ ही में एक बहुत बड़ा फिश टैंक भी होता है, जिसमें ये मछलियाँ खाते हैं और उनको खाकर अपनी जिंदगी सरवाइव करते हैं। ये अपने बेटे को हर तरह की नॉलेज देते हैं, पॉलिटिक्स, और उसे डॉस भी सिखाया जाता है, उसे बॉक्सिंग भी सिखाई जाती है, ताकि वो इस दुनिया के हर एक चीज सीख सके। इनकी जिंदगी यहाँ पर बहुत अच्छे से चल रही होती है। बंकर के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर इनका घर था, अब वहाँ पर एक बार बन चुका है। इसी तरह से वक्त बीतता जाता है और 33 साल बीत जाते हैं। अब मात्र 2 साल बचे हैं जब ये इस बंकर से बाहर निकल जाएंगे। ये इनके लिए एक बहुत राहत की बात होती है, और 2 साल बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब बंकर से बाहर निकल बंकर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, क्योंकि ये 35 सालों के लिए ऑटो लॉक हो गए थे। केल्विन कहते हैं कि मैं रात को बाहर जाकर देखूंगा कि बाहर का वातावरण कैसा है। रात को वो अपना येलो कलर का सूट पहन लेता है, और वो जो रेडिएशन से बचने के लिए बनाया गया होता है, और से ऊपर जाना शुरू करते हैं। तब लिफ्ट चलती है तो वहाँ की जमीन थर्राती है। वहाँ पर ऊपर एक होमलेस इंसान होता है, जिसे लगता है भूकंप आ रही है, और अगले पल उसके सामने केल्विन येलो कलर के सूट पहनकर खड़ा होता है। उसे देखकर वो इतना डर जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। केल्विन अब देखता है कि उसका घर एक बार में बदल चुका है, जहाँ पर चारों तरफ क्राइम होता है। ये दुनिया पहले की दुनिया से पूरी तरह से अलग होती है। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती है जिसके बारे में केल्विन ने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इस वक्त गरीबी और क्राइम बहुत ज्यादा होती है। केल्विन सोचते हैं कि सब लोग नियुक्त हो चुके हैं, इसलिए वो वापस उस बंकर में आ जाते हैं और अपनी पत्नी और बेटे को कहते हैं कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, वो सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम है, लोग नियोतन बन चुके हैं, हमें यहीं पर रहना होगा। ये बात सुनकर केल्विन की पत्नी अपना आपा खो देती हैं और पिछले 35 सालों से इस बंकर के अंदर कैद है, और वो इसके अंदर नहीं रहना चाहती हैं। पर केल्विन उसे समझाते हैं कि धीरे धीरे अब इनकी फूड सप्लाई खत्म होने लगती है। साथ ही केल्विन को हार्ट अटैक भी आ जाता है, और अब केल्विन के बेटे एडम की मॉम एडम से कहती है कि तुम ऊपर जाओ, जरूरत की सारी चीजें लेकर आओ। जब केल्विन को पता चलता है कि उसका बेटा बंकर से बाहर जा रहा है, वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बाहर गंदी किताबों एक दुकान है, उस दुकान के पास तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि रेडिएशन वहाँ पर बहुत ज्यादा है। और वो जानबूझकर अपने बेटे को ऐसा बोलता है ताकि वो उस किताब की दुकान के बाहर न जाए। और जब एडम पहली बार बंकर से बाहर निकलता है, जहाँ पर वही होमलेस लोग बैठे होते हैं जो पिछली बार केल्विन के निकलने पर बेहोश
बेहोश हो गए थे। और जब एडम वहाँ से बाहर निकलता है तो वो एक बार फिर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद एडम पहली बार बंकर से बाहर की दुनिया को देखता है। वो पहली बार खुले आसमान को देखता है। उसे सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब उसे तलाश होती है एक ऐसे स्टोर की जहाँ से अब अपने घर के लिए सारा सामान ले सके। तभी वो वहाँ पहुँच जाता है एडल्ट बुक स्टोर के पास। और उसके पिता ने बताया था कि जहरीली गैस वो शोर मचाना शुरू कर देता है, जिसमें सब लोग यहाँ से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। और एडम बस पकड़कर स्टोर की तरफ निकल पड़ता है। बस में भी वो 1960 की बातें कर रहा होता है जो लोगों को अजीब लगती है। किसी को उसकी बातें समझ में नहीं आती है। और अब वो सुपरमार्केट पहुँच जाता है जहाँ पर वो अपने घर के लिए सामान ले रहा होता है। तो वहाँ पर सेल्समैन होता है और वो कहता है कि डिलीवर ज्यादा है तो मैं आपके घर तक सामान पहुँचा दूंगा। और एडम को पहली बार एहसास होता है, लेकिन उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता है। यानी कि वो इतने बड़े शहर में खो चुका है और चारों तरफ घूमकर इस बार को ढूंढ रहा होता है जिसके नीचे उसका बंकर है। उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। बेसबॉल के कार्ड उसके पास होते हैं जो उसके पिता ने उसे दिए थे। वो उन कार्ड्स को बेचने के लिए एक दुकान के पास जाता है। वो दुकानदार उसके सभी कार्ड्स की कीमत $500 लगाता है। यहाँ पर दुकान की असिस्टेंट ईवा आ जाती है और वो एडम से बताती है तुम्हारे हर कार्ड्स की कीमत $500 नहीं बल्कि तुम्हारे हर कार्ड्स की कीमत $1000 है। ये तुमको बेवकूफ बना रहा है। और वो अपनी जॉब को छोड़ देती है और एडम के साथ निकल जाती है। एडम को ईवा बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, उसे सच बताया था। उसके बाद एडम ईवा से कहता है कि उसे होटल तक छोड़ देगी जो कि मॉम ने उसे बताया था और बदले में उसे 2 कार्ड्स देता है। ईवा उसे होटल तक छोड़ देती है। एडम उसे 2 कार्ड्स देता है। ईवा वहाँ से चली जाती है पर अगले दिन फिर वो उसके पास आती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसने एडम से जो कि बहुत ही शरीफ है उससे कार्ड्स लेकर अच्छा नहीं किया। वो उसके कार्ड्स वापस लौटा देती है। और जब एडम ईवा से कहता है कि क्या तुम मेरी शॉपिंग करने में मदद करोगी, उसे बहुत सारा सामान लेना है ताकि वो 2 साल तक बंकर से बाहर ना निकले। वो ईवा से कहता है कि तुम मेरी इस काम की मदद करोगी तो मैं तुम्हें हर हफ्ते के लिए $1000 दूंगा। ईवा उसकी बात मान जाती है और अब वो उसके लिए सामान इकट्ठा करना शुरू करते हैं। यहाँ पर एडम ईवा को ये भी बताता है कि उसे अपनी शादी के लिए एक लड़की चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि कैलिफोर्निया की होनी चाहिए। एडम की मॉम ने उसे बताया था कि सिर्फ कैलिफोर्निया के लोग ही न्यूटन नहीं हैं, यहाँ के सभी लोग न्यूटन बन चुके हैं। यानी कि एटम बम गिरने के बाद जो रेडिएशन पैदा हुआ था उससे दिमाग में उनके अस्तित्व पर गहरा असर पड़ा है। इसीलिए अपने मॉम के कहने पर कैलिफोर्निया की लड़की से शादी करना चाहता है। एडम को ईवा अपने दोस्त से मिलवाती है ताकि पूरी तरह से मेक ओवर कर सके। नई नई चीजें सिखाते हैं। एडम पहली बार समंदर में नहाता है। वो पहली बार अपनी आंखों से लाइव बेसबॉल का मैच देखता है। साथ ही जब वो बैठा होता है तो बारिश हो जाती है। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में बारिश देखी है। हालांकि ईवा इसके लिए अम्ब्रेला लेकर आती है लेकिन उसे बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो इस बारिश को एंजॉय कर रहा होता है। ईवा ने उसकी बहुत मदद की होती है, इसलिए एडम उसे कहता है क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। ईवा उसे हाँ कह देती है। एडम उसे अपने गले से लगा लेता है। वो उसे बहुत जोर से गले लगाता है। दरअसल उसे नहीं पता कि लोगों से उसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए। हालांकि उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई होती है लेकिन फिजिकली लोगों से किस तरह से मिलना चाहिए इस बारे में उसे ज्यादा पता नहीं होता है। और अब ईवा और उसके दोस्त उसे क्लब में लेके जाते हैं ताकि यहाँ पर उसको कोई लड़की मिल जाए। एडम की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर एक फ्रेंच लड़की मिलती है और एडम उसे बात करता है और पता नहीं ये देखकर ईवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो एडम को उस जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यहाँ पर म्यूजिक प्ले होता है और एडम अब डांस करना शुरू कर देता है क्योंकि उसने बंकर में कई सालों तक डांस किया है जो कि उसकी मॉम ने उसे सिखाया था। उसका डांस स्टेप्स देखकर सब हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर कई लड़कियां हैं जो उससे बात करना चाहती हैं। ईवा को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड भी होता है जिसके पास वो चली जाती है और एडम भी वहाँ पर आ जाता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड और एडम के बीच लड़ाई हो जाती है। ईवा का बॉयफ्रेंड एडम को पंच मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर एडम को बॉक्सिंग भी आती है जो कि उसके पिता ने सिखाई है। वो अपनी बॉक्सिंग गिल से ईवा के बॉयफ्रेंड को कई पंच मारता है। ईवा यहाँ से
चली जाती है और जब ईवा के दोस्त जॉनी के साथ पार्टी में जाता है, ईवा उससे पूछती है कि एडम कहाँ है। वो बताता है कि एडम पार्टी में है और ईवा इस बात से परेशान हो जाती है और बाहर अपने गाड़ी में आती है। तभी वहाँ पर एडम आ जाता है। एडम को देखकर वो गिर जाती है, उसके पैर पर चोट आ जाती है। एडम उसे अंदर ले जाता है और बताता है जितनी भी लड़कियां पार्टी में आई थी उन सबको मना कर दिया है क्योंकि वो उसके बारे में सोच रहा था। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एडम उसे अपनी जिंदगी का सारा सच बताता है। वो कहता है कि पिछले 35 सालों से वो एक बंकर में था और उसे शादी करना चाहता है और शादी के बाद ईवा बंकर में रहेगी। ईवा को लगता है कि इसकी दिमागी हालत खराब है और वो उसे जाने के लिए कहती है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एडम को वो बार मिल जाता है जिसके नीचे उसका बंकर है। ईवा के पास आता है लेकिन ईवा ने यहाँ पर एक साइकाइट्रिस्ट को और उसके असिस्टेंट को बुलाया होता है ताकि वो एडम का ट्रीटमेंट करवा सके। और जब एडम को लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो एडम भागकर गाड़ी में बैठ जाता है। वो ईवा से कहता है कि होटल का बिल पे कर देना, साथ ही वहाँ पर मेरा सामान है, तुम उसे कलेक्ट कर लेना। अब ईवा और उसके दोस्त दोनों होटल में जाते हैं, उस रूम में जाते हैं जहाँ पर उसका बहुत सारा सामान मिलता है और ये सारा का सारा 1960 का होता है, जिसे देखकर उन्हें ये समझ में आ जाता है कि एडम जो कुछ भी कह रहा था वो सच कह रहा था। यहाँ पर IBM कंपनी के शेयर्स भी होते हैं। एडम के पिता 1960 में खरीदी थी और अब उन शेयर्स की कीमत करोड़ों में होती है। यही एडम बंकर में पहुंच आता है जहाँ पर आज 14 दिनों के बाद आया है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऊपर जो होमलेस रहता था वो नीचे आ जाता है। एडम यहाँ कई साल की सप्लाई लाया होता है। यहाँ पर जो होमलेस और उसके साथी होते हैं वो सब के सब सामान को उतारने में उनकी मदद करते हैं। वहीं ईवा को दिखाया जाता है अपने दोस्त के साथ है, एडम को पूरे शहर में ढूंढ रही होती है और फाइनली उसे एडम दिख जाता है और वो एडम के गले लग जाती है। जिसके बाद एडम ईवा को अपनी बंकर में लेकर आता है। ईवा जल्दी ही उसके माँ बाप से मिल घुल जाती है। एडम के पिता अब बंकर को 10 साल के लिए बंद करना चाहते हैं, पर एडम अपने पिता से कहता है कि 2 महीनों का वक्त चाहिए, मुझे कुछ चीजों को ठीक करना है। और वो ईवा के साथ 2 महीने के लिए बंकर से निकल जाता है। उसके पिता 2 महीनों के लिए बंकर को बंद कर देते हैं। जो उसके EBM जो शेयर होते हैं एडम उन्हें बेचकर करोड़ों रुपया कमा लेता है और अपने माता पिता और अपने लिए शहर से दूर कंट्री साइड प्यारा सा घर बनाता है और ये घर उसी तरह से होता है जैसे 1960 में घर हुआ करता था। इसके बाद अपने माता पिता को इस जगह पे लेके आता है। एडम अब अपने पिता को बताता है कि 1960 में कभी भी परमाणु बम वार नहीं हुआ था। उनके ऊपर जो गिरा था वो फाइटर प्लेन था जो क्रैश हो गया था। उसके पिता उसके बाद से कन्विंस नहीं होते हैं। वहीं ईवा को दिखाया जाता है जो कि अपने एंगेजमेंट रिंग से खेल रही होती है। तभी एडम के पिता कैलिवन को देख रही होती है। घर के पीछे बंकर बनाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।